हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ साइंस के 20 या 22 ऐसे क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्जाम में कहीं कहीं पूछा गया है और आने वाले सभी एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे या कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एक दिवसीय एग्जाम या कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें पूछ सकता है। जहाँ जहाँ साइंस आती है वहाँ वहाँ इन 20 या 22 क्वेश्चन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो चलिए समझते हैं बिना किसी देरी के, और साइंस के ऐसे सवाल जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया और पूछा जा भी सकता है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। और जो आपको नहीं पता है वो क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना है, जो आपको पता है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप 20 या 22 क्वेश्चन में से अपना स्कोर कर सकते हैं। देखिए, आप जान सकते हैं अपनी तैयारी कि आपकी तैयारी कितनी हुई। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है, इसका आंसर हो जाता है जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में। जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में किसका उपयोग किया जाता है? रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का। नेक्स्ट है, शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? शरीर का सारा रक्त वृक्क यानी किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, तो इसका आंसर हो जाता है किडनी। किडनी इंग्लिश शब्द है, हिंदी शब्द है इसका क्या है? वृक्क। ठीक है, जिसे हम गुर्दा भी बोलते हैं। इसका 3 नाम याद रखना, वृक्क, किडनी और गुर्दा, 3 नाम है इसका। ठीक है, तो इसी के द्वारा ये चाय छन्नी का काम करता है। रक्त को शुद्ध करने वाला पदार्थ, मतलब रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो ये होता है किडनी। किडनी पूरे शरीर के रक्त को, सारे रक्त को शुद्ध करता है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट है, हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? तो जलीय पौधों को कहते हैं। जलीय पौधों को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट। कैसे याद रखेंगे? देखिए, हाइड्रोफाइट, हाइड्रो से याद रखना हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी H2, हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? जल। ठीक है, तो हाइड्रोजन से याद रखना हाइड्रोफाइट। अगला क्वेश्चन हमारा है, 2 समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? 2 समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? मतलब एक दर्पण इधर रखा है तो एक दर्पण में आमने सामने। ठीक है, समांतर, तो कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो इसका आंसर है अनंत। बहुत सारे प्रतिबिंब बनते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा कि 2 समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु में सबसे चमकीला प्रतिबिंब कौन सा बनेगा? कौन से नंबर का सबसे चमकीला यानी सबसे ज्यादा चमकीला प्रतिबिंब कौन से नंबर का बन सकता है? तो इसका हमारा राइट आंसर है दूसरे नंबर का, दूसरा वाला सबसे ज्यादा चमकीला प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा प्रतिबिंब क्या होगा? सबसे ज्यादा चमकीला बनेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, पूछ भी सकता है। नेक्स्ट है, तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है? तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है? तो इसका आंसर है तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होना। जल की अपेक्षा कम होता है, इसीलिए जो है तो तेल जो है जल के तल पर फैल जाता है। पेंसिल का लेड, ये क्वेश्चन आप जानते भी होंगे, और नहीं जानते तो बहुत ज़्यादा पूछता है ये क्वेश्चन। पेंसिल का लेड किसका बना होता है? तो ये बना होता है ग्रेफाइट का। पेंसिल का लेड, आपने देखा होगा पेंसिल में जो लिखने वाला नुकीला पदार्थ होता है, काला काला ब्लैक वाला, वही है क्या है? जो ग्रेफाइट बोलते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना क्यों कठिन है? सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों होता है? इसका आंसर है क्योंकि बर्फ का घर्षण सड़क की अपेक्षा कम होता है। बर्फ का घर्षण सड़क की अपेक्षा कम होता है। हम लोग किसकी सहायता से चलते हैं? हम लोग चलते हैं घर्षण बल की सहायता से। तो वैसे ही बर्फ पे जो है घर्षण बल कम होता है, सड़क पर घर्षण बल ज़्यादा होता है। इसीलिए हम लोग जो है बर्फ पर चलना कम पसंद करते हैं, मतलब ज़्यादा चल नहीं पाते, और सड़क पर क्या होता है बहुत स्पीडली चलते हैं। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम
1801 ईस्वी में किन वैज्ञानिकों ने किया था? तो इसका आंसर है लैमार्क ने। 2 वैज्ञानिक थे, लैमार्क ने और ट्रेविरेनस। लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक 2 वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान शब्द का जनक किसे माना जाता है? जीव विज्ञान शब्द का जनक किसे माना जाता है? तो अरस्तु जी को माना जाता है। इसका आंसर राइट आंसर होगा अरस्तु। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? चिकित्सा शास्त्र का जनक, इसका आंसर है हिप्पोक्रेट्स। आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा तो मैं बोल देता हूँ, लिख देता हूँ, नोट कर लेना। हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर होता है एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका आंसर होता है चार्ल्स डार्विन ने। किसका सिद्धांत दिया था? नेचुरल सिलेक्शन। अगले क्वेश्चन बात करते हैं, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाता है लैनी ने। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो प्लीज़ आप इसे सारे क्वेश्चन को याद कर लेना, नोट भी कर लेना और आने वाले एग्जाम में आप रिवीजन करके ही जाना। टाइफाइड के जीवाणु की खोज किसने की थी? टाइफाइड, आपने जानते हैं टाइफाइड बुखार हो जाता है, टाइफाइड। तो टाइफाइड के जीवाणु की खोज किसने थी? रोबर्थ ने टाइफाइड के जीवाणु की खोज किसने की थी? रोबर्थ ने की थी टाइफाइड के जीवाणु की खोज। बेरी नामक रोग बेरी किससे होता है? तो विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग के चिकित्सा की खोज किस थी? आइजक मैन ने। सर आइजक मैन आपने सुना होगा, तो इसका आंसर हो जाता है आइजक मैन ने की थी बेरी रोग चिकित्सा की खोज। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स नामक रोग। आपने पूरा नोट करना है। नेक्स्ट है, रॉबर्ट हुक ने अपने किस पुस्तक में कोशिका का नाम दिया? तो इसका आंसर हो जाता है माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक ने रॉबर्ट हुक ने अपने कोशिका का नाम दिया था। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखना। विषाणु की खोज किसने की थी? विषाणु की खोज किसने थी? इवानोवस्की ने 1892 में। इवानोवस्की ने कब की थी? 1892 में। तो 1892 में इवानोवस्की ने विषाणु की खोज की थी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकी का जन्मदाता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है लीनियस को कहते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। व्हिटेकर के अनुसार समस्त जीवों को कितने जगत में वर्गीकृत किया गया है? 5 जगत में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है पादप, चौथा है कवक और 5वां है जंतु। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, किसे जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। सबसे लंबी कोशिका की खोज किसने की थी? सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका तंत्र। इसका अंग्रेजी नाम है न्यूरॉन सेल। मस्तिष्क में पाया जाता है, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता। क्वेश्चन पूछेगा किसमें कोशिका विभाजन नहीं होता? तंत्रिका तंत्र में कोशिका विभाजन नहीं होता। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया किस कोशिका में उपस्थित होता है? तो ये होता है यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। आई होप आप 20 क्वेश्चन समझोगे, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन। हमारी सीरीज ऐसी चलती रहेगी। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में लगा, हमसे जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना जरूर बनता है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।